हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सॉरी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं वन शॉट वीडियो। जो हिस्ट्री है, इतिहास, 10वीं का इतिहास, उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव आते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पूरे वन शॉट देखेंगे। पूरा हिस्ट्री का जो है हम पूरे बिहार बोर्ड के हिस्ट्री में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है सबको हम आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आंसर देते जाइएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो सॉरी, यूरोप महादेश के अंतर्गत है। कहाँ आते हैं? यूरोप महादेश के अंतर्गत। इटली एवं जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत है? यूरोप महादेश के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? बुर्बो वंश। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। क्या बोलते, अध्यक्ष कौन था? तो मेटरनिक। कौन थे? मेटरनिक। मेटरनिक भी बोलते हैं और मेटरनिक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, तो ये हो गया फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? तो बुर्बो वंश। किसकी? बुर्बो वंश। और लुई 18वां को वहाँ का फ्रांस का राजा बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनारी से। और कार्बोनारी का स्थापना कब हुआ था? 1810 में। याद करते, जो भी मैं बोलता चलता हूँ। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनारी का। और कार्बोनारी का स्थापना 1810 में। अगला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के विरुद्ध में निम्नलिखित में से कौन थे? इटली एवं जर्मनी के विरुद्ध में ऑस्ट्रिया थे। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को प्रधानमंत्री पद पर, प्राइम मिनिस्टर बनाया था। मतलब काउंट काबूर जो है विक्टर इमैनुअल को किस पद पर नियुक्त किया? सॉरी, विक्टर इमैनुअल शासक था, इटली का शासक था विक्टर इमैनुअल। उसने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त किया। किस पद पे? प्रधानमंत्री पद पे। ठीक है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। अगला क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जालबेरिन क्या थी? तो व्यापारियों की संस्था थी। जालबेरिन क्या थी? व्यापारियों की संस्था। जालबेरिन क्या थी? व्यापारियों की संस्था। अगला है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने किया। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो जर्मनी के चांसलर थे। जर्मनी के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। जर्मनी के चांसलर थे, सॉरी, जर्मनी के एकीकरण के चांसलर थे ना, उनको जर्मनी के एकीकरण का क्या कहा जाता है? मसीहा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1871। इसी संधि के द्वारा जो है क्या हुआ था? जर्मनी का एकीकरण हुआ था। जर्मनी का एकीकरण हुआ था। जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ठीक है, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि। अगला क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान का। किस देश का रहा? यूनान का। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान का। अगला क्वेश्चन है, 1829 की एड्रियानोपल की संधि किस देश के बाद? तुर्की के साथ हुई थी। मतलब रूस और तुर्की के बीच हुआ था। देखिए, ये पूछता है कि एड्रियानोपल की संधि कब हुई? तो 1829 में। किस किस देशों के साथ हुई? तो तुर्की और रूस के साथ हुआ था। एड्रियानोपल की संधि तुर्की और रूस के साथ हुई। चलिए, अब है खाली स्थान, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। चलिए क्वेश्चन देख लेता है। पहला क्वेश्चन है, किस युद्ध में एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति का जन्म हुआ? तो सेडौन के युद्ध में। सेडौन के युद्ध में क्या हुआ था? एक महाशक्ति का पतन हुआ तो दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगला है, सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच सेडो, देखिए सेडौन का युद्ध हुआ था, एक मिनट रुकिए, सेडौन का युद्ध हुआ था 1870 में, और सेडोवा का युद्ध हुआ था 1866 में। तो सेडोवा का युद्ध जो हुआ था, देखिए सबसे पहले, एक मिनट रुकिए, चलिए, तो देखिए ये सेडौन का जो युद्ध है ये हुआ था 1870 में। कब हुआ था? 1870। और ये जो सेडोवा का युद्ध हुआ है ये हुआ था 1866 में। कब हुआ था? 1866 में। और सेडोवा का युद्ध हुआ था ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। और सेडौन का युद्ध हुआ था फ्रांस और क्या बोलते हैं, एक मिनट सॉरी, हाँ, फ्रांस और ऑस्ट्रिया प्रसा के बीच हुआ था। सेडौन का जो युद्ध है ये जो है ये फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का अंत कर दिया? तो मेटरनिक युग का। मेटरनिक युग कब आया था? 1815 ईस्वी में। और इसका अंत कब हो गया? 1848 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेटिकन सिटी के राजमहल जहाँ रहते थे जो इटली के संघर्ष से बचा, कौन? पोप रहता था। देखिए वेटिकन सिटी का जो राजमहल था वहाँ पे कौन रहता था? पोप। पोप मतलब होता है जो बड़े जो अधिकारी हुआ करते थे, पोप। यहाँ पे होगा पोप। वेटिकन सिटी के राजमहल, सब बुक में से है, सॉरी सब किस में से है? बुक में से दिया गया है सब। ठीक है, चलिए अगला देखते चलिए। अगला है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद कहाँ के शासक, मतलब बवेरिया के शासक जो है वहाँ का राज्य घोषित किया गया? तो ऑटो को। ऑटो जो था बवेरिया के शासक बना, बवेरिया के शासक था, यूनान में उसको राजा बनाया गया, राजा घोषित किया गया। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ये बहुत पूछता है। हंगरी की राजधानी कहाँ? बुडापेस्ट। कहाँ? बुडापेस्ट, बुडापेस्ट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है मिलाने वाला, इसमें ऑब्जेक्टिव बन जाता है। बोल रहा है मेजनी क्या है? तो मेजनी क्या है? राजनीतिज्ञ है। मेजनी क्या? राजनीतिज्ञ। हिगेल क्या था? दार्शनिक था। बिस्मार्क किसके विचारों से प्रभावित था? पूछता है कि बिस्मार्क किसके विचारों से प्रभावित था? हिगेल के विचारों से प्रभावित था। अब बिस्मार्क क्या था? जर्मनी का चांसलर था। विक्टर इमैनुअल कहाँ का शासक था? इटली का शासक था। विक्टर इमैनुअल कहाँ का शासक था? इटली का शासक। चलिए अगला, अगला मिलाने वाले देखते हैं। चलिए, वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 में। मेटरनी का पतन 1848 में। इटली का एकीकरण 1871 में। और सेडोन का युद्ध 1870 में। अगर पूछ दे सेडोवा का तो 1866 में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं मिलाने वाला। चलिए, बोल रहा है कोसुत। कोसुत क्या था? तो हंगरी का राष्ट्रवादी नेता था। हंगरी का राष्ट्रवादी नेता। एड्रियानोपल की संधि कब हुआ था? अब ये बताया 1829 में। किसके के साथ? रूस और तुर्की के साथ। यूनान की स्वतंत्रता 1832 में हुआ था। पोलैंड के आंदोलन कब हुआ था? 1863 में हुआ था। ठीक है, चलिए हो गया। अगला देखते हैं। चलिए हो गया। अब अगला चैप्टर का चलिए अगला चैप्टर का है। चलिए, है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत किसने किया? तो अलेक्जेंडर द्वितीय, ये भी याद रखिएगा, अलेक्जेंडर द्वितीय, अलेक्जेंडर सेकेंड, अलेक्जेंडर सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है क्या? रूस का सम्राट। जार मतलब क्या होता है? राजा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कब हुआ था? 5 मई 1818 को। 5 मई 1818 को हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस में हुआ था। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो लुई वाला यूटोपियन समाजवादी नहीं था। यूटोपियन समाजवादी मतलब स्वप्नदर्शी समाजवादी। स्वप्न, ये क्या था? वैज्ञानिक समाजवादी था। ये जो है क्या कहते हैं, ये था वैज्ञानिक समाजवादी। सेंट सेवन वैज्ञानिक था। रॉबर्ट, ये सब वैज्ञानिक समाजवादी था। जबकि यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? सॉरी, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो यहाँ पे क्या होगा? लुई वाला होगा। लुई वाला जो है यूटोपियन समाजवादी नहीं था। चलिए, वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय की। वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय की। अगला है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917 में हुई। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917 में हुई। अगला है, लाल सेना का गठन किसने किया? यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, सुनिए ध्यान से। लाल सेना का गठन क्या था? टाटस्की। लेकिन यदि अगर पूछ दे लाल कुर्ती का किसने किया था? लाल कुर्ती का तो हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फर खान। याद रखिएगा, लाल सेना का गठन टाटस्की ने किया था। लेकिन अगर पूछ दे लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो लाल कुर्ती, लाल कुर्ती, लाल कुर्ती, लाल कुर्ती का स्थापना तो खान अब्दुल गफ्फर खान, खान अब्दुल गफ्फर खान, खान अब्दुल गफ्फर खान, खान अब्दुल गफ्फर खान, जिसको हम सीमांत गांधी कहते हैं। अगला है, चलिए, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ने। और लेनिन ने नई आर्थिक नीति कब लाया था? 1921 में। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या लाया था? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया था, नई आर्थिक नीति लाया था 1921 में। और लेनिन की मृत्यु कब? 1924। चलिए अगला देखिए, ब्रेस्टली टोवस की संधि किन देशों के बीच हुई? तो रूस और जर्मनी के बीच, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ब्रेस्टली टोवस की संधि कब हुई थी? किसके साथ हुई थी? रूस और जर्मनी के साथ हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, रूसी क्रांति के समय
कौन था? रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय था। रूसी क्रांति के पूछता है कि रूसी क्रांति के समय वहाँ का सम्राट कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय, बड़ा हरामी नेता था, बड़ा हरामी राजा। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन ने किया था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व नवंबर 1917 में हुआ था, किसने किया था? लेनिन ने किया। देखिए अभी बताए थे नई आर्थिक नीति कब लाया था? 1921 में। किसने लाया था? तो लेनिन ने लाया था। ठीक है, चलिए अगला है रॉबर्ट म्यू कहाँ का निवासी था? इंग्लैंड का निवासी था। इसने सबसे पहली बार कहाँ उद्योग स्थापित किया था? स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड का निवासी था ये। स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क जगह पे पहला बेर उद्योग स्थापित किया था। कौन? रॉबर्ट बम। कहाँ का निवासी था? इंग्लैंड का निवासी था। चलिए वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा कार्ल मार्क्स, लिख लीजिएगा कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स। चलिए ये हो गया इस चैप्टर का। अगला चैप्टर में देखते हैं। चलिए ये सुमेलित करने वाला देख लेते हैं। देखिए क्या है? दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। चेका क्या था? एक गुप्त पुलिस संगठन था। चेका क्या था? गुप्त पुलिस संगठन। नई आर्थिक नीति किसने लाया? लेनिन ने लाया। कब लाया? 1921 में लाया। कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 में। जन्म हुआ था 5 मई 1818 को। कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883। स्टालिन की मृत्यु 1953। स्टालिन की मृत्यु कब हुई? 1953 की हुई। चलिए अगला देखते हैं, अगला चैप्टर में। चलिए आगे चैप्टर का नाम है हिंद चीन। हिंद चीन में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत पूछता, जितना भी इसमें होगा ना सब के सब भेविया है, भेविया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो वियतनाम, कम्बोडिया और लाओस कहाँ पे गई? ये वियतनाम, कम्बोडिया और लाओस ये आते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? वियतनाम, कम्बोडिया और लाओस आते हैं। अगला देखते हैं अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कम्बोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कम्बोडिया में। अंकोर वाट का स्थित कहाँ है? कम्बोडिया में। किसने बनाया था? तो राजा सूर्यवर्मन द्वितीय। किसने बनाया था? तो राजा सूर्यवर्मा सेकेंड ने बनाया था। किसने बनाया था? राजा सूर्यवर्मा सेकेंड ने। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। जैसे भारत में सबसे पहले कौन पहुंचा था? पुर्तगाली। तो हिंद चीन में पहुंचने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। अगला है क्या कहते हैं? चलिए हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, कोलोन कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? कोलोन कहे जाते थे। अगला है नरोत्तम सिन्हा कहाँ के शासक थे? तो कम्बोडिया के शासक थे। नरोत्तम सिन्हा कहाँ के शासक हुए? कम्बोडिया के शासक थे। अगला है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो फान बुई चौ ने। इसने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखे पूरे क्या बोलते हैं हिंदी चीन में एकदम तहलका मचा दिया था। फान बुई चौ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ किसने लिखा? फान बुई चौ। मार्च 1946 में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता। मार्च 1946 में पूछता है क्वेश्चन कि हनोई समझौता कब हुआ था? तो मार्च 1946 में। किसके बीच? तो फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हुआ था। अगला है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? क्वेश्चन पूछता है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए, वियतनाम में युद्ध हुआ था उसके लिए अमेरिका को दोषी करार दिया? तो किसने? ये रसेल ने। ये एकदम रसेल था। ठीक है, ये एकदम खतरनाक दार्शनिक था। अब हिंद चीन के क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन था। जब ये हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति हुआ तो उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति निक्सन था। अगला है हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी भी था, धार्मिक था। यह हुआ था 1939 में। ये हुआ आंदोलन कब हुआ था? याद रख, जितना भी हम कुछ लिखता है सब के सब भिविया है, सब के सब पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, चलिए हुआ आंदोलन कब हुआ था? 1939 में। और ये क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों थे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या बोलते ये है 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने। भी लिखाए थे। अब किस समझौते ने पूरे वियतनाम को दो भाग में बांट दिया? तो जेनेवा समझौता। और ये हुआ था मई 1954 में। मई 1954 में। जेनेवा समझौता कब हुआ था? मई 1954 में। अगला होचिमिन का दूसरा नाम क्या था? तो होचिमिन का दूसरा नाम था न्यूगन आई क्योक। न्यूगन आई क्योक, कोक जो पीने वाला होता है। होचिमिन का दूसरा नाम क्या था? न्यूगन आई कोक। अगला है दिएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया? तो फ्रांस। दिएन वियन फू पूछता है कि दिएन वियन फू का युद्ध हुआ था, कौन हार गया? फ्रांस हार गया। अगला अनामी दल का संस्थापक कौन था? जॉन गुयेन आए। जॉन गुयेन होगा, सॉरी यहाँ पे होगा जॉन गुयेन। जॉन गुयेन आए। देखिए ये जो क्या बोलते हैं, ये जो भरा गया है ये 2019 का ही भरा हुआ है, समझ रहे? 5-6 साल हो गया आज तब का ही बुक है। ठीक है, चलिए अनामी दल का संस्थापक जॉन गुयेन है। अगला देखते हैं। चलिए अगला भारत में राष्ट्रवाद आ गया। अब है
कि गद्दार पार्टी का स्थापना किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल 1913 किसने किया? गद्दार पार्टी का स्थापना। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में क्या बोलते हैं, एक एक्ट आया था जिसको काला काला कानून के संग रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट भी आया था। रॉलेट एक्ट भी कब आया था? 1919 को रॉलेट एक्ट भी आया था। अगला है लखनऊ समझौता कब हुआ? तो 1916 में हुआ। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। इसको लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। अगला है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो सितंबर 19 असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये हुआ दिसंबर 1920 नागपुर में हुआ था, कलकत्ता में नहीं हुआ था। एक मिनट देखिए यहाँ पे जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, एक मिनट की, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? इसका राइट आंसर ये होगा दिसंबर 1920 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला है भारत के खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में? तो तुर्की के समर्थन में हुआ था, क्योंकि तुर्की के खलीफा पद को, और एक मिनट देखिए ये जो है ये आंसर होगा एक से तुर्की। देखिए भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, और किस देश के शासक के समर्थन में? तो तुर्की में हुआ। एक्चुअली हुआ क्या था खिलाफत आंदोलन में? वो जो मियाँ था, एक क्या बोलते हैं मुस्लिम समुदाय के खलीफा था, खलीफा जो पूरे इस्लामिक संसार का क्या हुआ था, मेन आदमी हुआ करता था, उसको क्या कर दिया था, उस पद को हटा दिया अमेरिका। और भारत में जो है खिलाफत आंदोलन का नेता जो थे महात्मा गांधी थे। पूछता है कि भारत में खिलाफत आंदोलन का नेता कौन था? तो महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी। चलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा शुरू हुआ? तो दांडी यात्रा से शुरू हुआ था 1930 ईस्वी में, दांडी यात्रा से 1930 ईस्वी में। अगला है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस का किस अधिवेशन वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 लाहौर में। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस की किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 लाहौर में। अगला है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की? तो 1925 में क्या था? केबी हेडगेवार जी ने। किसने किया था? केबी हेडगेवार। राष्ट्रीय, देखिए जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सब के सब अति भिविया है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? तो 1925 में किया था, केबी हेडगेवार ने। ठीक है, अगला है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान मिली? तो बारदोली के दौरान। वहाँ की जो महिला थी, वहाँ की जो वुमेन थी, ठीक है सॉरी वुमेन थी, उसने क्या था, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, इसलिए इसके नाम में लग जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बारदोली के द्वारा। अब रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में हुआ था। चलिए अब है एक मिनट, चलिए बाल गंगाधर तिलक और किसने होम रूल का आंदोलन शुरू किया? तो बाल गंगाधर तिलक और क्या बोलते हैं, बाल गंगाधर तिलक और, एक मिनट रुकिए, इसमें क्या आएगा, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। कौन होगा? एनी बेसेंट। यहाँ पे एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन को शुरू किया। भारत में खिलाफत आंदोलन को ये अभी बता दिया, महात्मा गांधी थे। ठीक है, अब बोल रहा है किस तारीख को असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया? तो 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन, यहाँ पे क्या आएगा? असहयोग आंदोलन। देखिए बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूलिंग आंदोलन को शुरू किया। महात्मा गांधी भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे। अब बोला है स्थगित हो गया, तो 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया। अब साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे, लिख लिया हूँ, सर जॉन साइमन। अब है खाली स्थान में कर के विरोध में, तो यहाँ पे होगा, एक मिनट की, आंध्र प्रदेश में तारी कर के विरोध में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में तारी कर के विरोध में आंदोलन आरंभ हुआ। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, एक मिनट सॉरी इसमें दूसरा होगा, इसमें जो है इसको होल्ड पे रहने दीजिए। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसको मैं देख के बता दूंगा, ठीक है, कि इसमें कर के विरोध में आंदोलन हुआ था। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, भूमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उड़ीसा में 1914 में खोंड विद्रोह हुआ। जो भी पूछने वाला है सबको मैं बता, जो भी भिविया होगा सबको मैं टिक करते जाता हूँ। उड़ीसा में जो खोंड विद्रोह कब हुआ था? 1914 में खोंड विद्रोह हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला चैप्टर का, इसको मिला लेते, सॉरी हाँ चलिए इसको मिला लेते।
चलिए गांधीवादी चरण की अगर बात करें तो 1919 से 1947 को गांधीवादी चरण कहते हैं। चौरा चौरी 5 फरवरी 1922 को होता है। कांग्रेस के पढ़ते हैं बोमेश चंद्र बनर्जी, एक मिनट कहाँ है यहाँ पे, बोमेश चंद्र बनर्जी। बंगाल विभाजन वापस 1911। हिंदू महासभा पंडित मदन मोहन मालवीय। मपला विद्रोह केरल से संबंधित है, 1921 में हुआ था, लेकिन 1915 दे दी, ये गलत है, इसको कुछ नहीं होगा। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है, बोमेश चंद्र बनर्जी, यहाँ पे इसको मिला लीजिएगा। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी। चलिए अगला चैप्टर का हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव। चलिए स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ, स्पिनिंग जेनी का 1770। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ, 1770। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया, तो हम्फ्री देवी। किसने, हम्फ्री देवी, देवी करके याद रखिए। अब बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिल की स्थापना कब हुई, 1851। 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ, तो कलकत्ता में। 1917 में भारत की सबसे पहली जूट मिल कलकत्ता में स्थापित हुआ। अगला भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ 1914 से माना जाता है, 1914 से प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला है जमशेदजी टाटा ने टाटा इंडस्ट्री 1907, बहुत पूछता है क्वेश्चन की टिस्को की स्थापना कब हुआ, तो 1907 जमशेदजी टाटा ने किया था। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन 1910। भारत में यही क्या था, जमशेदजी टाटा ने टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन सॉरी 1910 में क्या था। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ, 1918 को प्राप्त हुआ। अगला अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920। ये लोग जो है ये जो है 2019 में पूछा था हम लोगों से, है ना, जब मैंने एग्जाम दिया था 2019 में तो पूछा था कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से तो कब हुआ, तो 1920 में हुआ था। अगला है भारत के लिए पहला फैक्ट्री कब हुआ, तो 1881 में पारित हुआ था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री कब पारित हुआ, 1881 में पारित हुआ। चलिए ये देखिए चार्टिस्ट आंदोलन, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था सॉरी इंग्लैंड में हुआ था और 1838 में हुआ था। फिर बोला है मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ, 1926 में पारित हुआ। मजदूर नौजवान भारत सभा का भी 1926 में स्थापना किया था। नौजवान भारत सभा लिख लीजिए, पूछ देता है, नौजवान भारत सभा किसने किया था, भगत सिंह ने और सुभाष चंद्रशेखर आजाद ने। नौजवान भारत सभा 1926 में ये भी हुआ था मजदूर संघ अधिनियम। बोल रहा है फिर न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ, तो 1948 में पारित हुआ था। न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ, 1948 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना 1920 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुआ था, 1920 में। अगला है प्रथम फैक्ट्री एक्ट में महिलाओं एवं बच्चों के काम की घंटों एवं मजदूरी को निश्चित किया गया था। पूछता है कि प्रथम फैक्ट्री में क्या किया गया था, तो काम की घंटों में एवं मजदूरी को फिक्स किया गया था, निश्चित किया गया था। अगला क्वेश्चन चलिए मिलाते हैं, सॉरी चलिए अब है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया, तो जेम्स हारग्रीव्स ने किया। फ्लाइंग शर्ट का आविष्कार किसने किया, तो जॉन के ने किया, लंका शहर के जॉन के ने। पावलू का आविष्कार किसने किया, एडमंड कार्टलेट ने। वाष्प इंजन का जेम्स सबको याद होगा, और स्पिनिंग म्यूल का सैमुअल क्रैम्पटन ने किया। चलिए ठीक है, अब हम अगला चैप्टर का देखते हैं। चलिए है अगला चैप्टर में कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, तो प्रगतिशील व्यवस्था। भाई सामंती व्यवस्था से हट गया, जो पहले था घिसा पीटा, जो क्या बोलते हैं घिसा पीटा जो पहले हुआ करता था जो व्यवस्था राजाओं वाली, वो हट गया। अब शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, कैसे, तो प्रगतिशील व्यवस्था। अगला है शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रभाव का क्षेत्र माना जाता है, तो प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। भाई शहर को आधुनिक व्यक्ति का क्या प्रभाव है, शहर में किस व्यक्ति का प्रभाव, आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव है। अगला है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से, अस्थायी कृषि के प्रभाव कैसा जमा हुआ, संपत्ति का जमा हुआ। भाई अगर हम अस्थायी कृषि करेंगे तो जो पैसा आएगा। मान लीजिए हम खेती कर रहे हैं, हमको नफा ही नहीं हो रहा है, फायदा ही नहीं हो रहा है, तो क्या जमा होगा कृषि का, नहीं हो पाएगा। अगला है अगला है एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई, तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। जब क्या बोलते हैं उद्योग स्थापित हुआ, औद्योगिकरण हुआ, तो कैसी अर्थव्यवस्था लागू है, अभी हर लगभग सभी देश में मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था चलती है। ठीक है, अगला है आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया, तो शहरीकरण के। आधुनिकरण औद्योगिकरण जो हुआ, क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, उससे के दौरान क्या हुआ, शहरीकरण हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा शहर विकसित हुआ, शहर में ज़्यादा लोग जाना चाहते हैं। ठीक, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, महानगर में। भाई नगरा में देखिए कम होता है, नगर में भी कम, कस्बा में सबसे ज़्यादा कहाँ, महानगर। पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, दिल्ली हो गया, क्या बोलते हैं महाराष्ट्र हो गया, ये सब क्या है, मुंबई बोल सकते, ये सब बड़ा बड़ा शहर है, महानगर है। अब 1810 18 ईस्वी तक लंदन के बाद 10 लाख कितनी पहुँच गई, तो 40 लाख पहुँच गए थे। यहाँ पे पूछता है क्वेश्चन,
कि 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से कहाँ तक पहुँच गई थी, 40 लाख तक पहुँच गई थी। कहाँ तक, 40 लाख तक पहुँच गई थी। अभी आप वर्षा हो रही है, ठीक है, मौसम खराब है, फिर भी हम बैठ के अपन घर में पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। आशा करता हूँ अच्छा लग रहा होगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, ताकि उनको भी एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और मैं क्या बोलता है, वादा करता हूँ, मैं लिख के देता हूँ, अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन छूट गया ना आपका, तो फिर भूल जाएगा मुझे, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ, तो 1870 में। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 में लागू हुआ। कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग बना, तो मध्यम वर्ग बना। भाई जितने भी मध्यम वर्ग के थे, शिक्षक, वकील, ये सब के सब क्या है, बुद्धिजीवी वर्ग है, ठीक है। अब पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा सभी का शोषण हुआ, सभी का शोषण हुआ, सिर्फ श्रमिक वर्ग का नहीं बल्कि सभी का शोषण हुआ, पूंजीपति वर्ग के द्वारा सभी का शोषण हुआ, ठीक है। चलिए इसमें ये थोड़ा क्या बोलते हैं, खालिस्तान वाले देख लेते हैं। जैसे बोल रहा है शहरों के विस्तार में का निर्माण हुआ, तो भव्य परकोटो, परकोटो मतलब होता है, मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े जो है अच्छा अच्छा बिल्डिंग, बड़ा बड़ा क्वालिटी वाला बिल्डिंग, उसको भव्य परकोटो का निर्माण हुआ। अगला है लंदन जो है भारी संख्या में किसको आकर्षित करने में सफल हुई, तो प्रवासी को। प्रवासी, ऐसा जगह है लंदन जहाँ पे सब जाना चाहते, तो प्रवासी को आकर्षित करने में सफल हुई। शहरों में रहने वाले बाध्यताओं से सीमित से, मतलब वहाँ पे बाधाएं, मतलब बाधाएं नहीं है ज़्यादा ना, शहरों में जो लोग रहते हैं वहाँ पे बाध्यता नहीं, बाध्यता तो क्या है, सीमित है, कितना ही बाधा आएगा। देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है, कौन देशों में, औद्योगिक देशों में। जहाँ पे औद्योगिक देश है, जहाँ पे उद्योग संचालित होता है, वहाँ पे क्या देखा जाता है, लोग नगरों में रहना पसंद करते हैं, ना कि गाँव में। अब है कि स्थानीय निवास तथा आवासीय प्रति जन यातायात के साधन, जन स्वास्थ्य इत्यादि के उपाय किए गए, कहाँ पे, शहरी स्थानीय इकाइयों के द्वारा। सॉरी, ये क्या बोल रहा है कि शहरी स्थानीय इकाइयों के द्वारा निवास तथा आवासीय पद्धति, जन यातायात के साधन, जन स्वास्थ्य इत्यादि के उपाय किए गए, ठीक है। चलिए अगला मिलाने वाला देखते हैं। मैनचेस्टर लंकाशायर शेफील्ड क्या है, तो एक औद्योगिक नगर है। मैनचेस्टर शेफील्ड क्या है, एक औद्योगिक नगर है। चिकित्सक, एक मिनट, प्रतियोगी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था नगर को कहते हैं। बम्बई क्या था, वाणिज्यिक राजधानी भारत की। पेरिस क्या है, बेरौस हॉसमन, पेरिस, बेरौस हॉसमन कहाँ है, पेरिस में है। अब है प्रतियोगी, यहाँ पे चिकित्सक कौन है, मध्यम वर्ग, चिकित्सक को क्या कहते हैं, मध्यम वर्ग कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, सॉरी लास्ट चैप्टर ऐसा दिए। चलिए अगला है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया यूरोप का व्यवहार होता था, तो रेशम मार्ग से होता था। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर, अलेक्जेंड्रिया, जिसको किसने बसाया था, अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर कहते हैं। अब है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी, तो औद्योगिक क्रांति थी। गिरमिटिया मजदूर बिहार किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, पश्चिमी से, जो भोजपुरी वाले क्षेत्र है, भोजपुरी भाषी क्षेत्र है, वहाँ से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी से भेजे जाते थे। अगला है विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से हुआ, तो 18वीं सदी से। 18वीं सदी से जो है विश्व बाजार का विस्तार होने लगा, ठीक है। अगला है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ, तो 1929 में हुआ था। 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट आरंभ हुआ था। अगला है आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली को उदय हुआ, तो फांसीवादी नाजीवादी शासन। आर्थिक संकट के कारण जो यूरोप में पूछता है, यूरोप में जो है आर्थिक संकट का कैसी शासन प्रणाली का उदय हुआ, तो फांसीवादी नारीवादी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन देखिए, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आ गया 1944 में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था, 1944 में। और ये जो है 1944 में, तो इसके द्वारा क्या किया था, विश्व बैंक की स्थापना किया था, विश्व बैंक की स्थापना किया था। और एक IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। और इस देखो WB और IMF, WB और IMF, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, चलिए देखिए, WB वर्ल्ड बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। 1944 में जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, इसके प्रस्ताव के द्वारा ही दोनों का निर्माण किया गया था। और क्या बोलते हैं, जो प्रथम क्या बोलते हैं, जो आर्थिक मंदी आया था, जो प्रथम विश्व आया था ना, उससे निपटने के लिए इन दोनों का निर्माण किया गया था, ठीक है। चलिए अब है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई, तो 1990 के दशक में हुई, ठीक है। अगला है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय, आर्थिक दुष्प्रभाव समाप्त करने के, तो यूरोपीय संघ, EU जिसको बोलते हैं, यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ का क्या बोलते हैं निर्माण हुआ। द्वितीय महायुद्ध के बाद किसका निर्माण, यूरोपीय संघ का निर्माण हुआ। चलिए इसमें नीचे वाला में देख लेते हैं कुछ। अलेक्जेंडर का किसने से अभी बता दिया, सिकंदर के द्वारा स्थापित किया गया था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट अमेरिका से आरंभ हुआ था, कहाँ से आरंभ हुआ था, अमेरिका से आरंभ हुआ था। अगला बोला है विश्व बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को, अच्छा कौन सम्मेलन द्वारा, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन द्वारा, अभी लिखा है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन द्वारा, ठीक है। चलिए अब और देखते हैं मिलाने वाला देख लेते हैं। चलिए मिलाने वाला है औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था।
हिटलर का उदय कहाँ हुआ था? जर्मनी का हिटलर था, नाजीवादी। विश्व आर्थिक मंदी 1929 में। विश्व बैंक का स्थापना 1944 में, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद। जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, इसके बाद ही विश्व बैंक का स्थापना और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्थापना हुआ। विभजन की शुरुआत 1990 के बाद, और विश्व बाजार की शुरुआत तो प्राचीन काल से है ही। चलिए, तो ये हो गया, मिलाने वाला भी हो गया, और देख लेते हैं। चलिए अगला आ गया, अब है, एक मिनट सॉरी, चलिए, महात्मा गांधी किस पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया। पूछता है यंग इंडिया किसका पत्र, किसके द्वारा लिखा गया पत्र है? तो महात्मा गांधी के द्वारा। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस से बचने के लिए अपनी भाषा इंग्लिश कर लिया? तो अमेरिका बाजार। देखिए, ये पहले छपता था हिंदी में, ये छपता था अपनी भाषा में, भारतीय भाषा में, लेकिन जब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया, वर्नाक्यूलर प्रेस, ये जो है ना वर्नाक्यूलर प्रेस, ये आया था 1878 में। कब आया था? 1878 में। किसने लाया था? तो लिटन ने। किसने लाया था? लिटन ने, लॉर्ड लिटन ने, गवर्नर जनरल था, ठीक है। 1878 में लाया था, लिटन लाया था। इसमें क्या था कि जो भी अगर भारतीय भाषा में लिखा जाएगा उस पर बैन था, ठीक है, बैन था। तो बैन था तो ये क्या लिखता था? हिंदी मराठी में लिखा जाता था, वर्नाक्यूलर क्या बोलते हैं, अमृत बाजार पत्रिका। लेकिन जब ये आया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, तो ये क्या कर लिया, रातों रात अपनी भाषा बदल लिया, हिंदी से अंग्रेजी कर लिया है, समझ गए। चलिए, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचाए? तो मार्को पोलो ने पहुंचाया था। पूछता है कि ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में 13वीं सदी में किसने पहुंचाया? तो मार्को पोलो ने पहुंचाया। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म, एक मिनट सॉरी, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ था? जर्मनी में हुआ था ना। जैतून के पेड़ से निकालने वाला एक मशीन था यहाँ पे, जैतून के पेड़ से तेल निकालने वाला, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबल की थी। सबसे पहले गुटेनबर्ग ने अपने छपाई मशीन से क्या किया था? बाइबल को छापा था। अब अगला है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला था कैक्सटन। ये भी पूछता है बहुत ज्यादा, मतलब जितना भी क्वेश्चन हम बताए ना, सब के सब इतना पूछते हैं, अगर आप इसको देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। देखिए, ये तो हो गया थोड़ा बेसिक, और इस सब एडवांस लेवल के एक अलग से लाएंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। हम अपने से टाइप करके, जो भी ज्यादा नहीं होगा, 100 के आसपास या 50 के आसपास हम क्वेश्चन लाएंगे, और उस 100 में से ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जैसे बोर्ड में पूछता है वैसा 100 लाऊंगा, अगर उसमें से ही 50 मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कर लिए दोस्तों को, और लाइक करते रहिए, ठीक है। चलिए, अगला देखिए, अब है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई मान? एक मिनट लिखिए, सॉरी, थोड़ा मैं नेट बंद कर देता हूँ, कॉल आ जाते हैं। चलिए, अब है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो मार्टिन लूथर ने। किसने कहा? तो मार्टिन लूथर ने। मुद्रण कला को इंग्लैंड में किसने पहुंचाया? कैक्सटन ने। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? मार्टिन लूथर ने। अगला देखते हैं, चलिए। अब है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो जो है फ्रांस का दार्शनिक था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का दार्शनिक था। नाम है रूसो, लेकिन है कहाँ का दार्शनिक? फ्रांस का दार्शनिक, ठीक है। चलिए, अगला है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो चीन में हुई। सबसे पहले कहाँ हुई? चीन में। कागज का आविष्कार भी चीन में हुआ था। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ा दी? तो चीन की। सिविल सेवा परीक्षा होता था, तो चीन में क्या हो गया? मुद्रित पुस्तकों की मांग अब बढ़ा दी। अगला है, चलिए देखिए, 1904 के जापान युद्ध में किसकी पराजय हुई? रूस की पराजय हुई। बढ़ाए थे। फ्रांस की क्रांति अगर आप लोग पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा से जाने होंगे, नहीं सॉरी, क्या बोलते हैं, रूस वाला जो पढ़े होंगे ना, साम्यवाद वाला, तो उसमें बहुत अच्छा से दिया गया है कि रूस में जो क्रांति हुई थी 1904 के 5 के जो युद्ध हुआ था, सबसे बड़ी रूस में क्रांति का कारण था। क्यों? क्योंकि हार गया था। इतने छोटे से देश जापान से रूस हार जाएगा तो गलत बात है भाई। अब है, फिरोज शाह मेहता ने किसका संपादन किया? तो बॉम्बे कॉनिकल में। पूछता है कि बॉम्बे कॉनिकल का संपादन किसने किया? बॉम्बे कॉनिकल संपादन किसने किया? फिरोज शाह मेहता ने। अब है, वरना अभी बताया, वरना कब लाया था? 1800। किसने लाया था? लिटन ने लाया था। किसने? लिटन ने। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। अगला है, चलिए, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकाफ, इसको बोलते हैं मेटकाफ। एक मिनट, मेटकाफ, चार्ल्स मेटकाफ। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफ। फिर पूछता है, मौलाना आज़ाद ने अल हिलाल का संपादन किया था, मतलब अल हिलाल का संपादन किसने किया? तो मौलाना आज़ाद ने। चलिए, अगला मिला लेते हैं। जेके हिक्की क्या किया था? तो बंगाल गजट। जेके हिक्की ने बंगाल गजट लिखा था। राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी लिखा था। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा लिखा था। सुनैना बनर्जी सुलभ समाचार, और केशव चंद्र सेन, एक मिनट के सॉरी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है बंगाली थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाली थे, और केशव चंद्र सेन ने लिखा था सुलभ समाचार, ठीक है।
केशव चंद्र सेन ने लिखा था सुलभ समाचार, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे बंगाली। ठीक है, तो आशा करते ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ये सारे ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री का वन शॉट होता है खत्म। अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद तो मैं दूसरा लेक्चर लाऊंगा ही वन शॉट वाला हिस्ट्री का, लेकिन आप ये जो है एकदम पूरा बेसिक है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपका 95% क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, 5% जो बच गया उससे अगले लेक्चर से आ जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। चलिए।